सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। दौसा में होम क्वारंटाइन किए गए लोगों को प्रशासन नहीं करवा पा रहा नियमों की पालना। प्रवासी मजदूरों के पास न सैनिटाइजर है न मास्क है, यहाँ तक कि शौचालय की व्यवस्था भी नहीं होने के चलते इन्हें खुले में ही जाना पड़ रहा है। इससे कोरोना महामारी का खतरा घटने की बजाय और भी बढ़ने की संभावना है। प्राप्त जानकारी अनुसार दौसा जिले की लवांड पंचायत समिति के ग्राम बनियाना में आंध्र प्रदेश से आए आधा दर्जन प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, जहां ग्राम समिति ने इसकी व्यवस्था की हुई है, लेकिन इस जगह किसी प्रकार की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। वहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के चलते इन्हें खुले में ही जाना पड़ रहा है और गाँव के सामुदायिक हैंडपंप से पानी पी रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा घटने की बजाय और भी बढ़ने की संभावना है। इस बारे में क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। 15 तारीख को आए थे सर, तो 15 तारीख को यहाँ पे जांच करवा के फिर इधर भेज दिए जी, इधर आ गए। फिर हम इधर पड़े जी, कोई यहाँ पे कोई पूछने वाला कोई नहीं आया। आप लोग कोई सुविधा नहीं मिली? सरकारी सुविधा नहीं मिली हमको। मास्क, सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं साबुन वगैरह कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। खाने पीने की कोई आपकी वो व्यवस्था नहीं है। सरकार करती है इन आप लोगों के लिए, तो करते पर इधर नहीं है। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत की तरफ से ये मास्क वगैरह, सैनिटाइजर ये नहीं आया कुछ, सब कोई भी है? कोई भी नहीं आया। नहीं बांटे किसी को? नहीं बांटे किसी तो क्या पता, कोई अंधेरा में बांट के आता तो हमारे उसका मालूम नहीं है सब। नहीं, वो तो चौड़े में बढ़ते हैं। क्या पता, हमारे पास आया नहीं। गांव में नहीं बांटे? नहीं बांटे हमारे पास। पूरे गांव में? पूरे गांव का क्या पता, हम तो ढाणी में रहते हैं सब। अच्छा, नहीं आए वहाँ पर कोई भी सुविधा? क्या पता। और जब से आए हैं इधर सब दौसा जो हॉस्पिटल में जांच करा के आए हैं, तो जांच 15 दिन का 14 दिन का होम क्वारंटाइन का पर्ची बना के दे दिया। अब घर पे तो गए नहीं सब, घर पे जाते तो घर पे समस्या है, सारा कुछ लफड़ा हो जाए तो घर वाले को सबको लेके चले जाएंगे वो लोग। तो हम हमारे इधर रह रहे हैं, इधर कोई व्यवस्था पानी नहीं है हमारी, इधर यहाँ पर पड़े हैं। हमारे हिसाब से ना कोई प्रशासन आके ना कोई हमारे पास जांच करने के लिए कुछ आया, ना कोई सैनिटाइज है, ना कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मास्क, सैनिटाइज वगैरह नहीं दिया क्या आपको? नहीं दिया सर, कुछ भी नहीं दिया। ग्राम पंचायत से कोई नहीं आया आपके पास में? नहीं, कोई नहीं आया। तो आप इसमें यहीं रहते हो, एक साथ ही रहते हो सब इसमें? एक साथ ही रहते हैं सब 6 आदमी इधर ही। तो इसमें तो सोशल डिस्टेंस की जो पालना नहीं हो पा रही है इस कमरे में, तो नहीं हो पा रही है सर। इन सबको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ता करने पर उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। एक्चुअली क्वारंटाइन के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है आजकल कि कोई एसिम्प्टोमेटिक है या जो संदिग्ध लग रहा है, उनको अगर उनके घर पर आइसोलेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है तो उनको घर पे भी हम पॉजिटिव केस को जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको हम घर पे भी क्वारंटाइन करा सकते हैं। अगर उनके घर पे ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को कराते हैं जिनके घर पे आइसोलेशन की कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमारे सब डिविजनल लेवल पे हमारे SDO इसके प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व में ये काम किया जाता है। और ब्लॉक लेवल के हमारे विलेज लेवल पे कमेटी बनी हुई है, उसमें जो ग्राम सेवक, पटवारी, ANM, आशा सहयोगी सभी का योगदान रहता है, वो सारी व्यवस्था करते हैं। और जैसे किसी क्वारंटाइन में किसी व्यक्ति को अपन रख दिया है, वहाँ आसपास की गंदगी, शौचालय वगैरह ये जरूरी है कि नहीं है, या आम आदमी भी गांव से उसी एडवन से पानी पी रहे हैं और उनको भी उसी एडवन से पानी पिलाया जा रहा है, तो इसमें क्या गाइडलाइंस है? क्वारंटाइन के प्रभारी के लिए में हमारे SDO साहब होते हैं और उन्हीं को सारी व्यवस्था देखनी होती है, और संबंधित पटवारी, ग्राम सेवक को वहाँ पर प्रभारी बना के, या पंचायत लेवल के जो एजुकेशन के ऑफिसर होते हैं उनको प्रभारी बना दिया जाता है और वो सारी व्यवस्था देखते हैं वहाँ की। तो सर जैसे जिस तरह की गंदगी वगैरह हो उनको टहलने की जगह पानी उसी से पिए जाए, गाँव के उसी से पिए, ये क्या सही है? क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है तो वो उचित व्यवस्था नहीं है ना। एक ही जिससे हमारे क्वारंटाइन में रखे हुए व्यक्ति पानी पी रहे हैं उससे गांव वाले पानी पी रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था तो उचित नहीं है। हम ज़्यादातर जगह पर क्वारंटाइन की जगह पर पानी की बोतल सप्लाई करवा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा पानी की बोतल सप्लाई। गाँव की जो कमेटी है वो लगातार इन चीज़ों को वॉच कर रही है, देख रही है कि जो इस तरीके के बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं वो पूरी तरह अलग थलग रहे हैं। क्या एक से ज़्यादा व्यक्ति, 5-7 व्यक्ति एक कमरे में रह सकते हैं सर?
क्वारंटीन अगर किया हुआ है तो एक व्यक्ति रहेगा, बाकी का अगर ग्रुप में है, अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में आए हुए हैं तो एक साथ क्वारंटीन किया जाता है। सर ऐसे लोग अगर सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी नहीं खुले में भी कर रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों के साथ सुविधा भी ऐसे केस हमारे सामने नहीं आए हैं कोई भी। अगर ऐसे केस आते हैं तो डेफिनेटली दिखाएंगे कि ऐसे कहाँ पर ये समस्या है। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था हो, 5-7 व्यक्ति एक जगह रह रहे होंगे तो संबंधित जो कमेटी है उसकी लाइबिलिटीज़ नहीं बनती है उसको उनको चेकआउट करने की। जनरल बातें करने से बेहतर है कि अपन स्पेसिफिक बात करें कि कहाँ तक क्या एक इशू है ये। अभी तक हमारी निगाह में ऐसा कोई इशू आया नहीं है। बाकी अगर ग्रुप में लोग आ रहे हैं तो क्लस्टर में उनको एक साथ क्वारंटीन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटाइन करने के बाद इन पर नजर रखना जरूरी है ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ सके। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।